केरल के अधिवक्ता सी शुक्र और उनकी पत्नी शीना ने अपनी शादी को विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत कर मुस्लिम समाज में बेटियों के अधिकार के लिए एक नई मिसाल कायम की है। ये कदम समानता और न्याय की दिशा में एक अहम संदेश बन गया है। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज़ वॉइस। केरल के मशहूर अधिवक्ता सी शुक्र और उनकी पत्नी शीना शुक्र ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने राज्य के मुस्लिम समाज में चुपचाप एक नई जागरूकता की लहर पैदा कर दी है। 3 बेटियों के माता पिता इस दंपत्ति ने अपनी शादी के लगभग 2 दशक बाद के तहत पूर्ण पंजीकरण कराया है। ये फैसला सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता नहीं था, बल्कि एक बड़ा सामाजिक संदेश था जिसका मकसद मुस्लिम महिला और खासतौर से बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार दिलाना था। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार महिलाओं को पुरुषों की तुलना में उत्तराधिकार में कम हिस्सा मिलता है। इसी तरह पैतृक संपत्ति में बेटियों को बेटों की तुलना में सिर्फ आधा हिस्सा ही मिलता है। इन असमानताओं से परेशान होकर शुक्र और उनकी पत्नी ने एसएमए के तहत अपनी शादी का पूर्ण पंजीकरण कर ये सुनिश्चित किया है कि वो अपनी संपत्ति अपनी बेटियों के नाम वसीयत कर सके, बिना शरीयत के बंधनों में बंधे। शुक्र का कहना है कि कदम न सिर्फ उनके परिवार के लिए था, बल्कि समाज के लिए एक संदेश भी था। उन्होंने स्वीकार किया है कि उनके भाई संपन्न हैं, उनकी संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, इसलिए पूरी तरह एक जन जागरूकता अभियान है। एसएमए के तहत शादी पंजीकृत कराने से उन्हें कानूनी छूट मिल गई है कि वो अपनी संपत्ति को अपनी मर्जी से किसी के नाम कर सकें, बिना मुस्लिम उत्तराधिकार कानून की बाध्यता के। 2023 में जब इस खबर की रिपोर्ट किया गया, तब ये कदम केरल के कई हिस्सों में एक प्रेरणा बन चुका था। शुक्र कहते हैं कि अब रोज लोग उनसे मिलने आते हैं, बताते हैं कि उन्होंने भी एसएमए के तहत अपनी शादी का पंजीकरण कराया है ताकि बेटियों को बराबरी का हक मिल सके। हालांकि ये प्रक्रिया सार्वजनिक रूप से नहीं की जाती, लेकिन ये एक मौन क्रांति के रूप में मुस्लिम समाज में फैल रही है। उनका आत्मविश्वास तब और ज़्यादा बढ़ गया जब वो देखते हैं कि केरल के गाँव और कस्बों में विवाह रजिस्टर एसएमए के तहत दोबारा पंजीकरण कराने वाले मुस्लिम जोड़ों से बढ़ते जा रहे हैं। ये सच है कि एसएमए कोई सर्व समाधान नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा रास्ता जरूर खोलता है, एक ऐसा रास्ता जिसमें माता पिता अपनी बेटियों को वही अधिकार दे सकते हैं जो बेटों को मिलते हैं। ये कदम सिर्फ संपत्ति के अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं को सामाजिक और कानूनी समानता दिलाने की दिशा में एक बड़ी पहल है। उनकी कहानी ये साबित करती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो परंपराएं भी बदली जा सकती हैं और समाज में एक नई सोच की नींव रखी जा सकती है।